और बात ज़रा आप करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि इस पर अब अदालत उज़्मा में कमेंट हुआ है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर मीडिया को लेकर लड़ाई और तरह तरह के नाम देना, हद पे तनकीद बनाना, कीचड़ उछालना, ये मामूल बन गया है। लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इसको रेगुलेट करना, कानून बनाना, ये मरकज की जिम्मेदारी है। इस पर अब एक सीनियर जज की तरफ से भी कमेंट किया गया है, और वो भी अदालत उस्मा के अंदर। अच्छा जी, ये कहा गया कि लक्ष्मण रेखा यानी जो हद इख्तियार है उसको पार किया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से या कंसर्न मीडिया की तरफ से। लक्ष्मण रेखा को पार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के ये तासुरात सामने आए हैं और ये साफ कर दिया है कि अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है कि सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए सरकार के कानून के ताबियात। मीडिया ट्रायल्स जिस तरीके से होती हैं, मीडिया ट्रायल्स को लेकर भी अदालत के अंदर जज मौसूफ ने इंतहाई सख्त लाइन अडॉप्ट करते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल्स की वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून को मानने वाले लोगों पर भी मुश्किलें आ रही है। मीडिया ट्रायल किसी भी कीमत पर कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सही नहीं है। और सब जुडिस मैटर्स पर यानी अदालत के अंदर ज़ेर समाअत मामलात है, पिटीशन चली गई है, उस पर किस तरीके से बहस हो रही है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और सरकार ने चैनल्स को भी और साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखनी होगी। ये कब कहा गया? जब नुपुर शर्मा के मामले को लेकर सख्त तरीन तनकीद नुपुर पर की गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया ने पलटवार सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर किया था, जिसके बाद यह खबर भी सामने आई है। क्या कुछ मजीद खबर है? जज साहब का नाम क्या है? सीधे चलेंगे हम श्रीनगर। सईद तजम्मुल हमारे साथ है। सईद तजम्मुल, पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है खबरों की, ये कहीं पर भी कुछ भी चला देती है और हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक आनन फानन में इसको पहुंचाया जाता है, जिसके बाद सरकार के लिए भी मौकफ इख्तियार करना और उसको क्लियर करने में वक्त लगता है, जब तक कई लोगों की जानें चली गई होती हैं। इस बार जो अदालत उज़्मा के अंदर जज मौसूफ ने एक पहल की है, क्या कुछ ये पहल है, क्या कुछ ये पूरी खबर है और कितना असर इसका आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में आ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस जेबी पर्दीवाला, ये वो डिवीजन बेंच में एक जज साहब थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त केस सुनने के बाद उसका फैसला किया था और सख्त सजा सुनाई थी। यानी उस डिवीजन बेंच का हिस्सा थे जेपी पर्दीवाला, और वो कल एक तकरीब से मुखातिब थे और एक तकरीब में उन्होंने कहा कि अयोध्या के मामले से लेकर जो भी मामला ज़ेर इल्तवा में है, अदालत में है, लेकिन हैरानकुन तौर पर बदकिस्मती से जो डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस वक्त जबरदस्त गलत इस्तेमाल हो रहा है, उनमें ऐसे मामला उठाए जाते हैं जिनका दूर तलक का रास्ता जो है मीडिया ट्रायल्स तक नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कई एक इंस्टेंसेस बताई, कई एक मिसालें दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर या मुल्क भर में जो कई एक मामला हैं जिनको लेकर जुडिशियल ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, बड़े बड़े बहस मुबाहिसे इस पे होते हैं। यानी जिस वक्त आप कुछ वक्त पहले अगर आपको याद होगा कि एक फैसला आया था, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी फैसला सुनाया था, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीर किया था कि जो हसास मामला है उस पर अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा जबरदस्त लंबा चौड़ा डिबेट करते हैं, जिसके केस के सुनवाई और उसके हसासियत जो है और अदालत उज़्मा या अदालत आलिया के जो अहकाम हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। अब आने वाले दिनों में जिस तरह से जस्टिस ब्रदा ने अपने ख्यालात का इजहार किया, क्योंकि वो एक गैर सरकारी तकरीब में थे और उस तकरीब में उन्होंने आरा अपनी पेश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस वक्त आप दुनिया भर के इस वक्त मामला जो कोर्ट में पड़े हुए हैं उन्हें कोर्ट की जुडिशरी तक ही रहने दें और इस महदूदियत को खत्म न करें जिस वक्त मीडिया और कोर्ट के अंदर कई केसेस हैं। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने ही मामला हैं जिन पे बहस मुबाहिसा चलता है। हालांकि 35 से 370 का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, उसके बावजूद भी बाहर बड़े बड़े बहस मुबाहिसे चलते हैं। अयोध्या के मामले को लेकर भी जस्टिस प्रधान ने कहा कि केस एक तरफ कोर्ट में था, दूसरी तरफ बाहर इस पे सियासतदानों ने
सियासत चमकाने की कोशिश की, यानी पॉलिटिशियंस, इंस्टीट्यूशंस और उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को परहेज करने के लिए कहा गया, जो भी मामला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जेर इल्तिवा हूं। बहुत शुक्रिया जी, सैयद तजमुल हमारे साथ ज्वाइन करने का।